ओवैसी वाहिद साहब, सबसे पहले तो भारत के अंदर की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान के अंदर ना आज कोई पीटीआई है, ना आज कोई पीपल्स पार्टी है, ना नून लीग है, ना एमक्यूएम है, ना जेयूआईएफ है, सब अपनी फौज के पीछे खड़े हैं। लेकिन भारत में तो बहुत बड़ी तकसीम है, लोग मोदी से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। ऐसे हालत में मोदी जंग की तरफ बढ़ने की बात कर रहा है। तो कितना बड़ा ये फर्क है और इस फर्क का नतीजा क्या हो सकता है? शुक्रिया मसूद। देखिए, ये तो एक बहुत वाज़ेह फ़र्क है और ख़ुद जो इंडिया है 2014 से आरएसएस या मोदी की बीजेपी के ज़ेर साया जो माशरा पल बढ़ रहा है, अब उससे वहाँ पे घुटन महसूस हो रही है। और लिबरल प्रोग्रेसिव फोर्सेस और ख़ुसूसन अपोजिशन जमातें जिसका आपने भी जिक्र किया है, वो इंतहाई परेशान हैं कि ये जो नेहरू का जो सो कॉल्ड सेकुलर मुल्क था, जहाँ पे बहुत चर्चा रहता था कि यहाँ लैंड रिफॉर्म्स हो गए हैं, यहाँ पे फ़ौज की इंटरवेंशन नहीं होती, यहाँ पे कोई एक्सट्रीमिज़म नहीं है, वहाँ पर अब माशरा यकसर तब्दील हो रहा है। और ख़ास तौर पे जो माइनॉरिटीज़ के लिए, चाहे वो सिटीज़न एक्ट ले लें आप, जिसके अंदर 19 जो है वो नेशनैलिटीज़ को जो है वो एथनिसिटीज़ को नेशनलिटीज़ देने का प्रॉमिस किया इंडिया ने, लेकिन मुसलमानों को के ख़िलाफ़ इम्तियाजी सलूक किया। इसी तरीके से मकबूजा कश्मीर के अंदर आप देख लीजिए, भारत के मकबूजा कश्मीर में कि जहाँ पर उन्होंने उसकी तशख़्ख़ुस को तब्दील करने की कोशिश की और बुरहानुद्दीन वानी के बाद जो एक नई जनरेशन की एक होम ग्रोन इंसर्जेंसी थी, उसको किस तरीके से कुचला। और जब उसमें नाकाम रहे तो उसके बाद उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया, 35A को इंट्रोड्यूस किया और वहाँ के तशख़्ख़ुस को तब्दील करने की कोशिश की। और मुसलमानों को जो वैली है, वैली के मुसलमान, उनको माइनॉरिटी में तब्दील करने की कोशिश की ताकि वहाँ पे पंडित आबाद किए जा सके, हिंदू आबाद किए जा सके। लेकिन मकबूजा कश्मीर के अंदर जो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, जहाँ पे वहाँ पे कैमरे लेके गए हैं, वहाँ पे तो लोग निगेट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये आप गलत कह रहे हैं, ये जो गोदी मीडिया है या मोदी के प्रो मीडिया है कि जिस तरह वो प्रचार कर रहा है कि मज़हब के नाम पे या धर्म के नाम पे कत्ले आम हुआ है ये दहशतगर्दी के हमले के अंदर। वो तो कह रहे हैं कि नज़ाकत जो वहाँ का टूरिस्ट गाइड था, उसने किस तरीके से अपने जान जोखों में डाल के लोगों की जानें बचाई हैं। वहाँ पे आदिल जो घुड़सवार था, जो अपने घोड़ों पे लेकर और उस घाटी में ले जाता था टूरिस्टों को, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, वो शहीद हुआ। तो वहाँ पे सवालात उठ रहे हैं। और वहाँ पे ये भी सवालात उठ रहे हैं कि जो प्रोपेगेंडा हो रहा है भारतीय मीडिया के अंदर, वो एक यकतरफा है और वो एक तफरीक की बुनियाद पर है और वो एक आग लगाने के मुतरादिफ है। आज ही आप देख लीजिए मसूद कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, आज ही जो इंडियन मीडिया है उसके अंदर ये प्रचार हुआ कि अगर कोई पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड लेके गए थे, अब बताइए पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड लेके कोई दहशतगर्द हमला करेगा? सर, हर हमले के बाद यही करते हैं वहां पे। दूसरा जी, हर हमले के बाद उनका यही कहना है कि दूसरी बात शनाख्ती कार्ड लेके पहुंच गए। जी, जो खतरनाक बात है वो ये कि जो आज की बैठक हुई है जिसके अंदर नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम, उनकी जो मुलाकातें हुई हैं और उन्होंने ये मैसेज दिया है उस मुलाकात के बाद अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया कि सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी खुली छुट्टी है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एक्शन ले, जिसके अंदर जो आरएसएस के जो आइडियोलॉजिकल जो मेंटोर हैं बीजेपी के, वो भी शामिल थे और जिनकी अमित शाह के साथ, होम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई है। बड़ी खतरनाक बात है कि जो आग से खेल रहे हैं, जिस मुल्क के अंदर 25 करोड़ के करीब मुसलमान आबाद हैं, वहां पर उस आबादी को आप एक किनारे से लगा रहे हैं, दीवार से। लेकिन पाकिस्तान का आप देखिए कि मुख्तसरन में ये बात कंक्लूड करूंगा कि आज जो पाकिस्तानी फौज के जनरल और आईएसपीआर के डीजी जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो काफी डिटेल्ड है और ये सिलसिला तसलसल वहीं से शुरू होता है जहां से 2016 में कुलभूषण जाधव जो एक हाजिर सर्विस जो अफसर पकड़ा गया था, उसके बाद ये बहुत बड़ी बात होती है कि स्टेट टेररिज्म जिसके अंदर शामिल हो, और ये उसको कड़ी को भी मिलाता है जो आज जनरल साहब ने बात की, जो इंकशाफ किया कि किस तरीके से
इंडिया की स्टेट इन्वॉल्व है पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल ऐसा टेररिज्म ही है। में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर। सिर्फ एक बात सुनिएगा कि कनाडा और यूएसए की रिजीम्स ने भी भारत के जो सर्विंग, जो उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, जो खालिस्तान के जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं उनको कत्ल करवाने कनाडा और अमेरिका में कत्ल करवाने की साजिशों में। और आपको पता है कि उस वक्त के वजीर आजम ट्रूडो ने तो डिप्लोमेटिक टाइज खत्म कर। तो भारत का ये जो एक पूरा नैरेटिव है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री के तौर पे जो है वो उभारा जाए या उसका इमेज बनाया उसमें जाए, नाकामी वो मेरे हुई है। ख्याल में इस वक्त जो है बिल्कुल नाकाम नजर आता है।